ठीक है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ऐसे करके। तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी है मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी। आप जो भी पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी भी कह देता हूँ, उसको मेजर करने के लिए स्केल है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। फिर है एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट डिटरमाइन ना हो, फिक्स ना हो, कैन चेंज। जैसे कॉइन को टॉस करने में हेड टेल आता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अनबायस्ड कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, अनबायस्ड। और एक डाइस को थ्रो कर रहे हो जो अनबायस्ड है, ठीक है। अनबायस्ड मतलब होता है कि बैलेंस में है। पागल डांस लाइक नहीं हो, ये बता कौन सा। ठीक है चिन्मय जी। तो ट्रायल्स क्या है, जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको ट्रायल्स कहते हैं। जैसे कॉइन को टॉस करना एक ट्रायल है, डाइस को थ्रो करना एक ट्रायल है। और ट्रायल्स जब हम करते हैं तो आउटकम्स आते हैं, और आउटकम दो तरीके के होते हैं, एक टोटल आउटकम, एक होता है फेवरेबल, जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कौन से होते हैं, जो हमें चाहिए। जैसे मान लो डाइस को थ्रो किया, मैं कहूंगी इवन नंबर बताओ आना चाहिए, तो 2, 4 और 6। तो अगर 2 आता है, 4 आता है, 6 आ जाए, तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। अगर 1, 2, 1, 3 या 5 आता है तो अनफेवरेबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की, जो हमें चाहिए। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, हाँ, जो आउटकम्स आता है, आने के बाद जो रिजल्ट होता है, उसको हम कहते हैं इवेंट। मान लो कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, तो हेड कम सब हेड, जो कमिंग ऑफ हेड है वो क्या है, हमारा एक इवेंट हो गया, ठीक है। ये हेड आ गया, वो इवेंट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है हमारी, ई फॉर इवेंट होता है, वो होती है फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये हमें करना है। यही प्रोबेबिलिटी है बस, इसके अलावा आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर किसी के नहीं होने की, अच्छा एक चीज हो रहा है, किसी के अगर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ई है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाहर से होगी, ठीक है। नॉट, ये है नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है। या प्रोबेबिलिटी हम इसलिए भी कह सकते हैं अनफेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और इन दोनों का जो सम होता है, यस और नो का जो सम होता है, वो हमेशा वन होता है। कहने के मतलब कभी आपको नॉट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी, मैं कहूँ कि हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसको वन में से हेड के आने की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, या तो 0 सकती है या 1 सकती है, बस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसके बीच में हो, ठीक है। एक चीज बता दूं कि इफ पी इज 0 है, तो इसको ई को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जिसकी 0 है, मान लो मैं कहूँगा अगर 2 बॉल्स हैं रेड कलर की, और ब्लैक बॉल की, और थ्रो द ब्लैक बॉल, तो कैसे कर सकते हो, नहीं हो सकता ना, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इफ पी ई इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, पी इक्वल टू 1 हो जाए, ई को बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर में 100% होगी। मैं कहूँ आपके यहाँ पर 2 रेड बॉल्स हैं एंड थ्रो द रेड बॉल्स, दो ही रेड है, तो रेड में से फेंकोगे, 100% रेड होगी वो, तो बोलते हैं श्योर इवेंट।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जांपल दिया था मैंने सिर्फ कि टोटल आउटकम्स का, कि अगर किसी को 2 बार थ्रो कर दिया तो ये आउटकम टोटल आउटकम। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। नो सर। मतलब इजी है, लगभग सबने पढ़ ही रखा है मुझे लगता है, कहना नहीं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डिपेंड करता है दैट और क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल में एक ही एक्सरसाइज है ये, एक ही एक्सरसाइज है। अगर इन ए क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls, ठीक है, she played, find the probability that she did not hit the boundary। अब बताओ, did not hit the boundary है तो देखो फेवरेबल तो आपको पता है 6/30 है, तो नोट की क्या हो गई, देखो 6 तो हिट करी है। हाँ जी, तो डिड नॉट हिट द बाउंड्री के लिए क्या होगा 24/30, टोटल 30 बॉल्स हैं और 6 हिट की थी, नोट के लिए 20। वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 6/30 फाइनल करके उसको 1 में से माइनस कर दें तो भी 24/30 आ जाएगा। मेरे लिए फेवरेबल है यहाँ पे, बट नॉट है, नॉट है, तो 24 टाइम्स वो उसे बॉल नहीं कर, तो मेरे फेवरेबल जो होंगे वो 24 हो जाएंगे और टोटल 30 है ये। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट का बताओ क्या होगा, 2 वर्ड्स का क्या आंसर होगा, बताओ पढ़ो उसको। हाँ जी बताओगे। 2 गर्ल्स, हाँ तो 2 गर्ल्स के लिए क्या आएगा 475 अपॉन टोटल, टोटल कितनी है 1 गर्ल के केस में 814 फेवरेबल है और टोटल है 9 गर्ल में 0, 211 अपॉन बस ये। वो चेक वेदर द सम ऑफ दी 21 इन तीनों का टोटल करके देखो, 10 तीनों का टोटल 1 आएगा, यस आएगा, 100% आएगा, करके देखो आप। ठीक है, 1500 को 1500 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये तो रेफरेंस है, ये आप करके देखना एक बार, तो हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में देखो क्या है, उधर द कॉइन टॉस दिया हुआ है आपको, तो कैसे करोगे 200 टाइम्स। अब आउटकम क्या, 3 हेड्स जो है, ये 3 हेड्स होने की 3 कॉइंस है, वो 23 टाइम्स आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 23/200। पूछ क्या रहा है, इफ द 3 कम्स साइमल्टेनियस टॉस अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी 2 हेड कम्स अप, 2 हेड इसकी सिंपल सा 72/200 बस। ठीक है जी, इतना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहा है ये 2500, यहाँ पे देखो टोटल 2400 है टोटल, तो मुझे यहाँ से, हाँ जी फर्स्ट का बताओ क्या आंसर होगा, देखो फर्स्ट का क्या होगा 10,000 to 13,000, मतलब कि ये पर मंथ ऑइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल ये, तो ये सैलरी और 2 व्हीकल टोटल कितने हो गए 29, तो इसका अलग 29/2400।
सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में क्या कह रहे हैं आप लोग कि 16,000 मोर, ये हो गया, and exactly one is ये 579। ठीक है, अब थर्ड बताओ 7,000। सर 10/2400। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। सर 59/2400। ठीक है, ठीक है ना, 13,000 में 2 मोर देन 2 का मतलब मोर देन 2 तो फिर वही होगा। आपने गलत आई है फोर्थ, उसने बोला अर्निंग मोर देन 2, मोर देन 2 तो 25 हो गया ना, एबव 2, तो ये गलत है, 25 है। ओके विशेष, और यस अर्निंग सर। नॉट, हाँ अब है ऑन नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 का मतलब है एक से ज्यादा नहीं, मगर 0 और 1। तो पहले तो 0 वाले का टोटल निकाल दो और 1 वाला का टोटल निकालो, बताओ क्या आएगा इसका टोटल कितना है। 10 11 12 13 14, ये तो हो गया 14। इसका टोटल बताना कितना आ रहा है, तो ये लास्ट का टोटल क्या है बता रहे थे। हाँ जी बता दो। सर और शायद 0 और 1 का मिला के 2062। 62। फिर दोनों मिला के यस सर। फिर 20.0। ठीक है, 62 ये 14 मिलाने के बाद ही पता चल जाएगा। सर 2262 आ रहा है। 2262। 22, अच्छा सर 2062 आ रहा है। हम बताओ किसका ठीक है, कोई तीसरा बताओ जी। एक का 2062 है, एक का 2262 है, इतना बड़ा फर्क नहीं है इसका। मेरे साथ 2062 सही होगा मेरे साथ, बाकी एक बार टोटल दोबारा करो। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। विशेष आपका टोटल क्या है। सर 2062 आ रहा है। ठीक है, यस सर 2062। अब ये तो टेबल में देखना एक बार कौन सी टेबल की बात कर रहे हो। अगर तुम नो और जो सब्जेक्ट चेंज करने, a survey of 200 students was conducted और that data is recorded as the like and dislike। हाँ ये बता तो लाइक का क्या आएगा। सर 135 135 अपॉन में upon 200। 200। नेक्स्ट सर 65 अपॉन 200। ठीक है, ये 9 का 10 का एक्टिव बेस है।
11 और ये करो 12 13 11 ही करो 12 13 ये बताना 12 11 क्या आंसर होगा। हाँ ये किया किसने? सर 7 by 11. ठीक है 7 ये तो पूछा है नॉट मोर देन क्या है हाँ मोर देन 5 मोर देन 5 मीन 5 से ज्यादा ही होने चाहिए 5 वाला काउंट नहीं करेंगे इसमें तो कितने हैं देखो 1 7/11 ही आ रहा है. 4 5 6 7 5 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी ये होगा लो जी आपका चैप्टर फिनिश। जो ये दो भी क्वेश्चन है या देखना कौन से टेबल की बात कर रहा है साइड में और उसको देखो और करो बात। ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। ठीक है जी और भी डाउट हो किसी को बताओ। No